नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। मथुरा के थाना गोवर्धन निवासी युवती 2 वर्ष पूर्व सेना पुलिस में भर्ती हुई थी। क्षेत्र की प्रथम सैन्य युवती ने अपने घर में सुसाइड कर दिया। वहीं सुसाइड का कारण किसी युवक द्वारा उत्पीड़न किया जाना बताया जा रहा है। गोवर्धन कस्बे की कृष्णा कॉलोनी निवासी डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा की पुत्री छवि शर्मा 22 वर्षीय का चयन करीब 2 वर्ष पूर्व सेना पुलिस में हुआ था। 2 वर्ष की ट्रेनिंग के उपरांत छवि शर्मा की नियुक्ति हाल ही में जम्मू सीएमपी में लांस नायक पद पर हो गई थी। नौकरी से 2 अक्टूबर को वह छुट्टी लेकर घर पर आई थी। इस दौरान परिजनों ने बेटी की नियुक्ति की खुशी में गिरिराज जी की दूध धारा व ब्राह्मण भोजन भी कराए थे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पिता वेद प्रकाश का कहना है कि छवि की मां मायके गई थी तथा घर की ऊपरी मंजिल पर कमरे में वह सो रहे थे तथा बेटी छवि नीचे के कमरे में सो रही थी। प्रतिदिन की भांति सुबह 4 बजे वह जागे तो मोबाइल फोन में बेटी के मैसेज को देखकर तुरंत उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े। देखा तो छत पर पंखे पर साड़ी से फंदा लगाकर उनकी बेटी छवि लटकी हुई थी। आनन फानन में बेटी को फंदे से उतार कर वह मथुरा मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। छवि के पिता डॉक्टर वेद प्रकाश का कहना है कि उनकी बेटी कुछ दिन से परेशान थी तथा कुछ बता नहीं रही थी। उनका कहना है कि एक मैसेज भेजा था जो मैंने पुलिस को दे दिया है, पुलिस देखेगी। उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को लिखित तहरीर दी है। बताया जाता है कि सुसाइड मैसेज में उसने एक लड़के द्वारा गलत फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का जिक्र करते हुए उसे ना छोड़ने की भी मांग की है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम वेद प्रकाश है जी। ये घटना हुई है जी किस जगह की और क्या घटना हुई? जी गोवर्धन की है। ये मेरी बेटी थी और इसकी 22 साल उम्र थी। 2019 में आर्मी सीएमपी में भर्ती हुई थी ये। तो उस समय बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। अब हुआ कि अभी ये छुट्टी आई हुई थी, इसने हमको कुछ नहीं बताया। छुट्टी आई थी, 28 दिन आई थी ये। तो अब उसमें होता क्या है कि भंडारा किया, सब कुछ किया, लेकिन हमें इसने कुछ बताया नहीं। गुमसुम सी रहती थी कुछ दिन से, 3-4 दिन से गुमसुम रहती थी। तो ये घटना है कल शाम की है। तो कल शाम को मैं ऊपर सो रहा था 11 बजे। 11 बजे मेरे पास पहुँचते कि पापा पानी पी लेना, यहीं रखा है। मैं नीचे सोती हूँ, नीचे सोती है। तो फिर ये मैं जगता हूँ 4:20 या 4:15 में जगता हूँ मैं लगभग। तो नीचे नहा धो के अपना मंदिर जाता हूँ, आगे देखता हूँ तो ये पंखे पे साड़ी से लटकी मेरे को दिखाई देती है। फिर जब उसको खोलते हैं, काटते हैं उसको रस्सी को, फिर उसको उतारने के बाद फिर गाड़ी वाला आता है, फिर एमएच लाते हैं। अब ये तो आपके सामने है। तो गुमसुम रहती थी उस दौरान आपसे कोई बात हुई? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। वो ये कहती थी मेरे को आराम करने दो, मेरा मूड ख़राब है। केवल ये कहती थी मूड ख़राब है मेरा, और कुछ नहीं कहती थी। हाँ। तो ये कब आई थी? ये आई थी 2 तारीख को आई थी मेरे यहाँ, 2 अक्टूबर को। और 9 और 10 तारीख का अपने यहाँ प्रोग्राम था, इसकी वजह से आई थी। क्या दिन की छुट्टी पाई थी? 28 दिन 25 दिन थी शायद, यानी 4 तारीख से लग के 28 तक की थी। तो कहाँ पर तैनात थी? ये जम्मू में थी, जम्मू में सीएमपी में थी। तो किस पद पर थी? ये लाइस नायक बोलते हैं, यानी सिपाही से थोड़ा ऊपर होता है, बताते हैं तो लाइस नायक। तो आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? न जानकारी नहीं दी गई मेरे को, अभी इसने कुछ बताया नहीं क्या है। तो आपने तहरीर दे दी? तहरीर दे दी। एक मैसेज आया था उसमें, यानी इसने मेरे पास 12 बज के कुछ मिनट में एक मैसेज डाला था मेरे मोबाइल में। मैं सो रहा था, मैं देख नहीं पाया। जैसे ही मैं 4:20 में जगता हूँ, जब मैंने तुरंत देखा है, जब मैं नीचे आता हूँ उसमें कुछ है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, देखेगी, वो चेक की क्या है क्या नहीं है। मैसेज छोड़ा था? हाँ, ये हाँ मैंने पुलिस को दे दिया है। वो पुलिस की जवाबदारी है, क्या इंक्वायरी करती है, कैसे करती है। आज सुबह थाना गोवर्धन जनपद मथुरा में सूचना प्राप्त हुई कि सुश्री छवि शर्मा, पुत्री श्री वेद प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी कृष्णा नगर मथुरा गोवर्धन द्वारा रात में हत्या कारणों से फांसी लगा ली गई है, जिसके पश्चात परिजन उन्हें चिकित्सा हेतु मिलिट्री हॉस्पिटल मथुरा ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस सूचना पर अग्रिम कार्रवाई हेतु शव का पंचायत में भर के पीएम के लिए भेजा जा रहा है। परिजनों से विस्तृत पूछताछ करते हुए साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।